नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है पूरी तरीके से मोटिवेशनल है और आज के वीडियो में हम आपको वो बातें बताने वाले हैं जो आज से पहले आपको किसी ने ना बताया है। आज के वीडियो में हम आपको वो बातें बताने वाले हैं जिसकी वजह से 1 साल 2 साल 3 साल कितने तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी पंचवर्षीय योजना हो गई है और आज तक ना तो प्रीलिम्स हुआ है, और अगर प्रीलिम्स हुआ है तो ना तो मेंस हुआ है, अगर मेंस हुआ है तो इंटरव्यू तक नहीं हुआ, यानी कि कहा जाए कुल मिला के तो फाइनल तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। इन सारी प्रॉब्लम से आपको आज बाहर निकालूंगा। आज आपके अंदर इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपके अंदर एक सुनामी पैदा कर दूंगा जो देखते देखते आपकी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है सबको दरकिनार करके आपको सक्सेस तक लेके चला जाएगा। और आज के वीडियो में अब तक आपने अपने मां बाप को कोसा है, अब तक आपने अपने गांव परिवार समाज को कोसा है, अब तक आपने अपनी जिंदगी को कोसा है और अब तक आपने अपने छोटे बच्चे को कोसा है जो आपके दिल के अंदर है, और अब तक आपने ऊपर वाले को बुरा भला बोला है। सच तो यह है कि सारा कसूर सिर्फ आपका है। अब तक जिस कंडीशन में आप बैठे हुए हैं इसके पीछे सिर्फ आप हो, सिर्फ आप हो, और इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बस इस बात को जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे उसी दिन से कयामत शुरू हो जाएगी, उसी दिन से सक्सेस शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज तक आपने जो किया उसका रिजल्ट तो आपके सामने दिख ही रहा है, लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं तो यकीन मानिए अभी से लेकर पूरे 30 मिनट तक अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लिए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर नहीं बदली, अगर सुनामी अंदर पैदा नहीं हुई तो मैं आज के बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। यह मैं ओपन प्रॉमिस करता हूं आपसे। लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए तो वीडियो को गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, बल्कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपकी जिंदगी ना बदली तो आप मुझसे कहिएगा। और इससे पहले दोस्तों, आज जो है शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस की आपको खूब सारी बधाई। शिक्षक अगर कहा जाए तो वो होता है जो आपकी जिंदगी को बदल देता है। शिक्षक वो होता है जो आपको सही राह दिखाता है। शिक्षक वो होता है जो आपको गलत और सही में फर्क बताता है। शिक्षक वो होता है जो आपके सपनों में जान डाल देता है। शिक्षक वो होता है जो रात को रात और दिन को दिन न समझने दे, बल्कि अपने सपनों में आपको घुमाता रह जाए। शिक्षक वो होता है जो आपको अपने सपनों से मिलाने के लिए जी जान लगा देता है। और शिक्षक वो होता है जो आपको एसडीएम तक बैठाने के लिए मजबूर कर देता है। यही है शिक्षक का डिफिनेशन, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास में ज्यादा डिफिनेशन है तो वो आपका है। इसी को कहते हैं शिक्षक। बाकी कैसा शिक्षक आपको मिला है वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं, वो मैं डिसाइड कर सकता हूं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका टाइटल जो मैंने दिया हूं, जी करता कुछ कर जाएं, 2021 में एसडीएम डीएसपी बन जाएं। क्लियर है ना। यानी कि ऐसे भी हर इंसान कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है ना। पकड़ना मेरी बात को, यहां जो भी बातें बोली जा रही है सबको पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि हर बात में एक वजन है। उस वजन को अगर तौलने आ गया तो जिंदगी आज इस वीडियो में बदल जाएगी। नहीं समझ में आया तो फिर जैसे हो वैसे ही रहना। मतलब क्या है, जिंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। कोई चाय पी रहा है, कोई जो है पढ़ाई कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बिजी है, कोई मोबाइल में बिजी है, कोई जो है अपना शराब पीने में बिजी है, कोई गलत काम में बिजी है। मतलब कहा जाए कुल मिला के तो सब कोई अपने अपने काम में बिजी है। फिर वो अच्छा हो या फिर वो बुरा हो, लेकिन वो बिजी है। तो अगर जी करता है कुछ करना ही है ना तो एसडीएम डीएसपी बन के करते हैं ना। ऐसे भी कुछ है क्या जिंदगी में? अगर बनना है तो इसी को करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है हमारे सामने सिर्फ एसडीएम है। ये नहीं हाउ किसी भी हालत में इसको प्रूफ करना होगा, क्योंकि ये वो मंजिल है, ये वो रास्ता है और ये एक अंतिम दरवाजा है जहां से आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप नहीं कर सकते जैसे 10th हुआ तो पापा मैं आईआईटी की तैयारी करूंगा, मेडिकल का तैयारी करूंगा। ठीक है बिटिया रानी, कर लो। अगर वहां नहीं हुआ तो पापा मैं वनडे की तैयारी करूंगी। नहीं हुआ बैंकिंग तो कोई बात नहीं बिटिया रानी, पापा मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगी। ठीक है बेटा, कर लो तैयारी। यहां के बाद अब तुम पापा से कुछ नहीं बोल सकती हो कि पापा अब मैं इसकी तैयारी करूंगा, क्योंकि अब पापा कहेंगे नहीं बेटा अब इसकी तैयारी नहीं, अब हाथ पीले करने की तैयारी करो, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत मैंने सुन लिया आपकी, अब मेरी सुनो। यानी कि अब दूसरे घर जाने की तैयारी हो जाए। यही सच है, कर भी है, लेकिन दिल की बात है। अगर यकीन करो तो करो, नहीं करो तो मत करो, मुझे क्या है इसमें। लेकिन यही सच बात है। इसीलिए अगर जो भी करना है आज अपने आप को बदलो।
जब तक अंदर सुनामी नहीं पैदा होगी तब तक कुछ भी गेम सही नहीं हो पाएगा। जैसे हो वैसे रह जाओगे। चलिए एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। हम जो आज हैं इसके पीछे हमारे अतीत का हाथ है। जो हमने अतीत में किया, अच्छा किया या बुरा किया, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, वो भी नहीं जानती है जिसने आपको इस दुनिया में लाई, सिर्फ आप जानते हो। क्योंकि आज जिस कंडीशन में हम खड़े हैं इसके पीछे हमारा अतीत का किया हुआ कर्म है। हम अतीत में क्या कर्म किए थे, दुनिया को बेवकूफ बना लो, इसको बेवकूफ नहीं बना सकते हो, कभी कोई नहीं बना सकता है। ये सब कुछ देखा, लाइव देखा है कि आपने क्या कर्म किए हो या फिर क्या कुकर्म किए हो, ये सब कुछ देखा है। इसीलिए जिस कंडीशन में आज तुम खड़े हो अतीत का किया हुआ काम है। अगर आज उस अतीत में जो बुरा किए हो उसको नहीं सुधारे तो यकीन मानो जो तुम्हारा भविष्य है वही तुम्हारा प्रेजेंट होने वाला है, और जो तुम्हारा प्रेजेंट है वही तुम्हारा अतीत होने वाला है। कल कोई और सुजीत आएगा फिर से वो यही लेक्चर देगा कि जो तुम अतीत में किए हो वही तुम प्रेजेंट में खड़े हो। तो बेहतर है इस प्रेजेंट को बेहतरीन बनाओ ताकि फ्यूचर मुस्कुराए और अतीत गर्व से कहे कि हमने जिंदगी जिसको दिया कमाल का दिया यार जिंदगी। और इसको करने के लिए आपको अपने आप में जलाना होगा, सच क्या है गलत क्या है पहचानना होगा। इस वक्त किस काम के लिए आपको इस दुनिया में लाया गया है इसको समझना होगा, और इसको समझाने के लिए मैं खुद आपके साथ तैयार हूं। चलो तो सही मेरे साथ, जो कहता हूं करो तो सही। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं हासिल हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में यथार्थ यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपकी जिंदगी से बड़ी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बस अफसोस और दुर्भाग्य ये बात है कि कहीं न कहीं आपके सॉफ्टवेयर में, आपके मेमोरी में इस तरीके से करप्टेड डाल दिया गया है कि आपको लगता है नहीं हमारी जिंदगी से बड़ी सरकारी नौकरी है, हमारी जिंदगी से बड़ी ये है, हमारी जिंदगी से बड़ी वो है, लेकिन हमारी जिंदगी उसके सामने छोटा है। और यही वजह होता है कि हम कभी जीत ही नहीं पाते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में गुजर जाता है, हासिल कुछ भी नहीं हो पाता है। अगर हासिल होता है तो सिर्फ दर्द होती है, हासिल होती है तो सिर्फ यादें होती है, हासिल होती है तो एक अंदर से एक चुभन होती है जो समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, घर जाएं या सुसाइड पॉइंट पे जाके खड़े हो जाएं, क्या करें। और दोनों सजेशन, एक तो मम्मी पापा की जो है याद रोकती है और दूसरा सुसाइड ये कहता है कि मुझे समाज में कैसे शकल दिखाऊंगा। इस दोनों की जो है भयावह वंजर में जो है इसमें छुप जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है फाइनली जो है अपनी तस्वीर घर में टांग देता है। और ये यथार्थ है, इसको समझो। अगर चाहिए कि दुनिया आपको सलाम करे तो आपको आज जलना होगा। अगर आप आज ने मजा ले लिया तो यकीन मानो कल आपकी भी तस्वीर टंग जाएगी। आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन आपके पास में है जिसको आपको जीना ही होगा। सबसे पहला, समय से ज्यादा ध्यान जो है अपने आने वाले कर्मों की। जो बहुत ऐसे स्टूडेंट है, अब जो है यहां एक एक पॉइंट को समझना। आज के डेट में सारे जहां भी देखो यूट्यूब में भरा पड़ा वीडियो है। आपके भी बहुत सारे टीचर होंगे जो आपको बताए होंगे कि समय बलवान होता है, बहुत बलवान होता है, समय के साथ चलो। कम से कम समय के साथ दौड़ नहीं सकते हो तो कम से कम उसके साथ तो निभा दो। बहुत सारे टीचर होते हैं, लेकिन सच बात यह है कि समय से बलवान आपका कर्म होता है। आज इसको अपने दिमाग में, मेमोरी में स्टोर कर लो, किसी भी हालात में अंदर रख लो। क्योंकि वक्त क्या होता है अपनी गति से चलता है। वक्त ना तो अच्छा होता है ना तो बुरा होता है। ये हम जैसे लोगों ने इसको बना के रखा है कि वक्त इसका बुरा, उसका भला, इसका अच्छा, उसका खराब, हजार तरीके की प्रॉब्लम। लेकिन वक्त में ना तो अच्छा होता ना बुरा होता है। इस दुनिया में सब कुछ न्यूट्रल है, सब कुछ जिसको तुम देखते हो, चाहे वो सक्सेस हो या अनसक्सेस हो। जब आप कहते हो सक्सेस, तो सक्सेस भी तो पल भर का खेल है, उसके बाद सक्सेस का कहां पहचान है। और अनसक्सेस भी पल भर का खेल है, उसके बाद अनसक्सेस है कहां। जब दोनों सिक्योर नहीं है तो किस बात का अच्छा और किस बात का बुरा, सोचो, सोचने की चीज है। यहां सब कुछ न्यूट्रल है, बस कुछ लोगों ने अपनी रोटी सेकने के लिए इसको एक को अच्छा और एक को बुरा दे दिया नाम, और हम उसी भंवर में फंस जाते हैं। अगर मैं यहां से कह दूं कि आपका नई सिलेक्शन होगा तो आपके दिल, दिमाग और धड़कन में जाके बैठ जाएगी सुजीत सर बोल दिए तो नई सिलेक्शन होगा। ऐसे कैसे हो सकता? सुजीत सर के बोलने से क्या होगा? जिंदगी मेरी है, कर्म मेरा है, सपने मेरे हैं, तो फिर सक्सेस भी मेरी होगी, सुजीत सर की नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य से है हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, अरे सर बोल दिए तो नहीं होगा। अगर सर हां बोले तब कहां हो जाता किसी का। सोचो, मैं भी तो किसी को हां बोलाऊंगा, कहां उसका रिजल्ट हो रहा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है।
समय अपनी गति से चल रहा है। आपको इस टाइम में जिंदगी को रोक के सोचना होगा कि अभी हमें पापा को एक गिलास पानी देना है या फिर अभी पॉलिटी पढ़ना है, यह सोचना आपको काम है। अभी मुझे दोस्त से हाय हेलो करना है या हिस्ट्री पढ़ना है, अभी मुझे अपने किसी भी शादी में अटेंड करना है या अभी हमें अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। ये दोनों डिसीजन आपके हाथ में है। जो आज लोगे वही तुम्हारा भविष्य बनने वाला है। लेकिन हम वो सोचते कहां, सुजीत सर बस 2 दिन का खेल है। अरे क्या मजाक करते हो, 2 दिन का शादी खेल है। 2 दिन का मतलब होता है 48 घंटे, लमसम 50 घंटे तुम्हारी जिंदगी से जुदा हो गए। 50 घंटे का कीमत समझते हो? 50 मिनट की इतनी कीमत है और 50 घंटे की सोचो कितनी कीमत होगी। हम नहीं समझते हैं। और यही छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, हम लास्ट में हार पार के क्या करते हैं कि अपने कर्मों को छोटा करके हम अपने समय को बुरा कर देते हैं। जबकि सच बात है कि हम समय को, इसलिए समय को ध्यान दीजिए कि कौन से समय में कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। हर इंसान के पास हजारों काम है, चाहे वो रोजगार हो या फिर बेरोजगार हो, लेकिन वहां वो उसको रोक के देखना होगा कि कौन सा काम इस समय करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए, तभी वो काम सक्सेसफुल होगा। वरना जैसे हैं वैसे रह जाइएगा, सुजीत भी कुछ नहीं कर सकता। इस बात को अंदर तक जाने दीजिए। तो टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस टाइम में जो काम कर रहे हैं ना, वो काम इंपॉर्टेंट है। अब उस टाइम में कौन काम करते हैं वो डिसीजन आपको लेना, सुजीत को नहीं लेना। दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ में आती है, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो इससे भी बेहतर होगा। किस बात का टेंशन है, लेकिन नहीं क्यों होगा, अगर होगा क्यों नहीं सोचते हो? 2 पॉसिबिलिटीज भी तो है कि हो भी तो सकता है। ये कैसे तुम सोचते हो नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो उससे भी बेहतर होगा, क्योंकि वहां एक्सपीरियंस होगा। वहां हम देखेंगे कि हमारी कमियां क्या थी, किस कमी की वजह से हम अनसक्सेस हो गए। उस कमी को ढूंढेंगे और उसके बाद जब दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे वो कमी को गलती से नहीं लाएंगे, फिर वहां पे जाके सक्सेस हो जाएंगे। तो जिस क्षेत्र में नहीं गए उससे भी बड़ा काम कर देंगे। इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, इसमें किस बात का सोचना है? क्योंकि जिस समय अगर ये तुम सोच दिए ना कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसका सीधा सा ये मतलब होता है कि आपने अपनी जिंदगी में विश्वास के रास्ते को बंद कर दिया। और जो इंसान विश्वास के रास्ते को बंद कर देता है वो 2 साल 3 साल 4 साल, पटना हो, प्रयागराज हो या मुखर्जी नगर हो, कहीं भी चल जाओ, सक्सेस कभी नहीं मिल सकती है। ये मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, बल्कि रियलिटी से रूबरू करवा रहा हूं। आज शिक्षक दिवस है और एक शिक्षक होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते, एक परिवार होने के नाते मैं जो भी बातें बोल रहा हूं ना, दिल से बोल रहा हूं। कड़वी लगेगी लेकिन दिल की बात होगी। मैं कोई भी बात ऐसा वैसा नहीं करूंगा। तो इसलिए कभी ये मत सोचो क्या होगा, नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आपने विश्वास को रोक दिया। और जब तक इंसान के पास विश्वास होता है, इस दुनिया में उसे कोई झुकाने वाला मां का लाल पैदा नहीं हुआ है। आयोग की क्या औकात है आपको झुका देगी, लेकिन अफसोस होता है हम विश्वास को मार देते हैं। और विश्वास मारते ही आयोग क्या, हमें तो सामने वाला मार देता है। 2 क्वेश्चन पूछता है, हमारी हवा निकाल देता है और बेइज्जती करके छोड़ देता है। इसलिए कभी घबराइए नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव, नहीं होगा, देखा जाएगा, वो वक्त देखा जाएगा। उस वक्त पे फिर से डिसीजन ले लेंगे। लेकिन इस वक्त जो कर्म है उसको 100% देने की कोशिश कीजिए। फिर होगा नहीं होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। क्योंकि 5000 साल पहले एक इंसान जो था, थे तो भगवान, लेकिन इंसान के रूप में आके कुरुक्षेत्र में बोल के गए हैं, सिर्फ कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि फल देने के लिए कृष्ण खुद बाहें खोल के तैयार है। लेकिन अफसोस है हमें कर्म से ज्यादा हमें फल की चिंता होती है, इसीलिए कभी सक्सेस कहां होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा कर्म पे फोकस रखना है। नेक्स्ट, सूर्य जगाने लगे तो समझ लेना बुरे दिन आने वाले हैं। आज भी बहुत ऐसे स्टूडेंट की आदत हो जाती है कि रात रात भर पढ़ना। क्या है, कभी सोचो, जिंदगी को रोक के सोचो। सक्सेस से बड़ा जो है आपका हेल्थ है, इसको पकड़ने की कोशिश करो। अगर सक्सेस हो भी जाओगे ना तो जिंदगी का वो लम्हा का मजा नहीं ले पाओगे जो लेने के लिए तुम इस पृथ्वी पे आए हो। क्योंकि आपने शरीर को रखा कहां, हमेशा आपको सूर्य ने आके जगाया। और जब भी सूर्य आके किसी इंसान को जगाने लगे तो समझ लो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। बल्कि उठो, तुम सूर्य को तुम जगाओ। यानी 4 बजे एनी हाउ उठो, आदत बनाओ। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमसे ऊपर है। आदत किस चिड़िया का नाम है, आदत तो लोगों ने नाम दे दिया है। आदत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आदत सिर्फ एक है, प्रभु का भजन करना, अपने कर्मों में ईमानदारी से कर्म करना। और साथ साथ में जो भी लोग हैं जिससे हमारी जरूरत है कि मैं कुछ मदद कर सकता हूं, वो मदद करना, यही एक आदत है। बाकी सब बकवास है। समझना है समझो, नहीं समझना है जैसे हो। जैसे जिंदगी कट रही है आगे भी कट जाएगी। हमें जिंदगी को खुशगवार गुजारना है, काटना नहीं है। काटने के लिए तो पृथ्वी पे लोग आए हुए हैं, वो तो काट ही रहे हैं। हमें जिंदगी को गुजारना है।
नेक्स्ट जो है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। 21वीं सदी का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता और आगे भी ट्रेंडिंग में टॉप रैंक में रहेगा। पढ़ा हुआ सर याद नहीं रहता, क्या मजाक करते हो? क्या जिंदगी से मजाक करते हो? अपने सपनों से मजाक करते हो? अपने मां बाप के सपनों से मजाक करते हो? या ऊपर बैठा हुआ खुदा है उससे तुम मजाक करते हो? किससे करते हो? जवाब दो। आपके पास जवाब नहीं है। आज आपकी दिल धड़कन और जान जो अंदर में है ना, वो उफंड रही होगी। ये क्या बात बोल रहे हो सर? सही बता रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें याद नहीं हो रहा, तो इसका सीधा सा मतलब है तुमको पढ़ाई करने नहीं आता है। बंद कर दो तमाशा। मां बाप के पैसे को रोको जो गलत जगह जा रहा है। अपनी जिंदगी को रोको जहां पे समय बर्बाद हो रहा है। बंद करो तमाशा। पढ़ाई इस दुनिया का सबसे बेहतरीन है। इससे इजी तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। लेकिन एक बार पढ़ाई करने की आदत हो जाए, एक, और दूसरा ये पता चल जाए कि पढ़ाई किया कैसे जाता है, तो फिर पढ़ाई करना सच में बच्चों का खेल है। आपको हमने हर बार बताया था, क्योंकि आपकी आदत लगी हुई है। हमें पढ़ाई में सक्सेस नहीं चाहिए, बल्कि हम ऐसे पढ़ते हैं जहां से हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए। सेटिस्फैक्शन परिवार में मिलता है और सक्सेस मां सरस्वती में मिलता है। आपको कहां चाहिए सक्सेस? आपको तो सेटिस्फैक्शन चाहिए। 2 चैप्टर पढ़ लिया, सुजीत सर तो 2 चैप्टर पढ़ी, बड़ा खुश हो रहे हैं, पूछ रहे हैं तो हवा निकल रही है आपकी। क्या पढ़ाई की आपने? आपने तो सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ाई किया। और मैं हर बार बोलता हूं सक्सेस के लिए पढ़ो, और सक्सेस के लिए पढ़ने के लिए एक बार पढ़ना होगा, सिर्फ एक बार। दिल दिमाग धड़कन को बताओ मैं एक बार पढ़ रही हूं, उसके बाद जिंदगी में कभी उलट के नहीं देखूंगी। तो अंदर का बच्चा जागता है, वो बोलता है ठीक है तथास्तु। लेकिन हम ये बोलने के लिए तैयारी नहीं है। एक बार पढ़ो, 2 बार सोचो, 3 बार लिखो, लिख के देख लो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में जिंदगी भर के लिए रह जाएगी याद। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें समय लगता है। ऐसे भी तो 5 साल समय गुजार दिए हो, ऐसे भी तो मां बाप को पूरे तरीके से दर्द दे दिए हो, ऐसे भी तो आधी जिंदगी पिट गई है, ऐसे भी तो आप हो किस लायक? सोचो ना, कौन जानता तुम्हें? क्या तुम्हारी औकात है? क्या तुम्हारी विरासत है? क्या तुम्हारी पहचान है? जवाब दो। नहीं दे सकते हो जवाब। क्यों? क्योंकि अंदर का पूरा आत्मा झकझोर रहा होगा कि बात तो सही है, हमने कुछ नहीं हासिल किया। अगर कुछ नहीं हासिल किया तो आधी जिंदगी कहां गई? पूछो, खुद से पूछना होगा आपको, और इसी वक्त पूछना होगा। अगर आज नहीं पूछे तो जिंदगी भर के लिए जिंदगी हजारों ऐसी सवाल खड़ा कर देगी जिसको पूछते पूछते उम्र गुजर जाएगी। बाकी आपको सोचना है। नेक्स्ट है, छात्र जीवन तक खुद से मतलब रखो। जो छात्र जीवन है उस टाइम तक खुद से मतलब रखो। अगर खुद से मतलब रखोगे छात्र जीवन तक, तो सक्सेस आपके पास आके आपको गले लगा लेगी। और जब तक दूसरों से मतलब रखोगे, सक्सेस कभी नहीं लगेगी। हमारी यही तो प्रॉब्लम होता है, चाहे वो पटना हो, मुखर्जी नगर हो, या फिर प्रयागराज हो। हम चले तो जरूर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं अच्छा सीनियर ये बोला, अच्छा टीचर ये बोला, अच्छा रूम पार्टनर ये बोला, अच्छा ये हुए, अच्छा आज दादाजी आए हैं, अच्छा आज फूफा जी आए हैं, आज ये आए हैं, आज वो आए। सबके कामों में व्यस्त हो, लेकिन कभी अपनी जिंदगी में व्यस्त नहीं हो। अपना भी एक बच्चा है ना, कभी इसको ध्यान दिए हो? कभी इसके बारे में सोचे हो? इसकी भी अपनी दर्द होगी, ये भी आपसे प्यार चाहता है, ये भी आपसे काम चाहता है। क्या कभी इस पे ध्यान दिए हो? नहीं ध्यान दिए हो। जिंदगी में हर काम पे ध्यान दिए हो, लेकिन कभी इस बच्चे के दिल की बात नहीं सुने हो। और जिस दिन ये बच्चा रूठ गया ना, तुम्हारी औकात नहीं है ना कि तुम सक्सेस कर जाओ। इस फील्ड में तो क्या, दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर एक बार ये रूठ गया तो लौट के कभी नहीं आएगा। इसलिए इसे प्यार दो। दुनिया भाड़ में जाए, जो बोलना बोलने दो। सुजीत मतलब ये बोलने दो, सुजीत ऐसा बोलने दो, सुजीत पॉलिटिशियन है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि हम अपने बच्चे को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यही फर्क है। बाकी सब बकवास है, बाकी सोचना आपको ही होगा। मुझे जो कहना था, जो 21वीं सदी की वजह से, यही ये 5 वजह है जिसकी वजह से आज अनसक्सेस हो और आगे भी अनसक्सेस रहोगे। अगर इन सब वजह से बाहर नहीं निकलोगे, इन सब से नाता नहीं तोड़ोगे और इन सब को अपनी जिंदगी से गुजूदा नहीं करोगे, तब तक सक्सेस कभी भी पास नहीं भटकेगी। यही वो सबसे बड़ा राक्षस है जिसकी वजह से सक्सेस आपके पास नहीं पहुंच पाती है। और मैंने बता भी दिया, समझा भी दिया, इसके रास्ते भी बता दिए कि कैसे ये बाहर निकलेगा। अब सोचना, समझना, करना सब कुछ आपके हाथ में है। मेरा तो ऐसे भी वक्त चला गया है, अब आपको ही सोचना है क्या करना है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। और इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो आज दिल को झकझोर दिया? इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो आज रोने पे मजबूर कर दिया? इसमें कौन सी ऐसी बातें थी कि काश सुजीत सर कुछ दिन पहले मिलते तो सारा मजा आ जाता, जिंदगी इतना बर्बाद ना होती, दर्द होती लेकिन इतना वक्त बर्बाद ना होता। और हो सके तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैंने कुछ
कभी भी किसी से नहीं मांगा हूं। बस इतना कहता हूं कि जो भी वीडियो है ना, शेयर कर दीजिए। जहां भी शेयर कर सकते हैं कर दीजिए शेयर। इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूं। जैसे आपकी जिंदगी आज लग रही होगी, करेंगे, बन के दिखाएंगे 2021 में। जिसको जो उखाड़ना है ना, उखाड़ के दिखा दे। एक सीट चाहिए तो चाहिए। हो सकता है अगर आप वीडियो किसी को शेयर कर दीजिएगा, उसकी भी जिंदगी यही बोलेगी, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। एसडीएम तो 2021 में बन के ही रहेंगे, और उसकी के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। और ये प्रूफ करके, जिसने मुझ पर भरोसा नहीं किया उसकी भी नजरें झुका देंगे, लेकिन बन के दिखाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।